आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। आज अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मौर्य को टी शर्ट पर दिया स्पेशल ऑटोग्राफ। नीति आयोग ने आधार को सरकारी योजनाओं का बताया आधार। सीईओ अमिताभ कांत ने कहा 2 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई है बचत। सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया। अब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की तैयारी। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से फोन पर की बात। चरमपंथियों की रोकथाम समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी। भारत बांग्लादेश के बीच चली तीसरी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के सेडो में गाड़ी के अंदर धमाका। सेना के 3 जवान हुए घायल। घाटी में आतंकी कर रहे टारगेट किलिंग। बारां में दुकानदार पर हमले के बाद तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। कर्नाटका में जेडीएस पार्षद की हत्या के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन। विस्तारा एयरलाइंस पर डीजीसीए का एक्शन। कंपनी पर लगाया गया 10 लाख का जुर्माना। अधिकारियों को टेक ऑफ और लैंडिंग क्लियरेंस की इजाजत देना पड़ा महंगा। नफरत फैलाने के लिए हो रहा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमकर इस्तेमाल। मेटा ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी नाव के साथ 7 लोग पकड़े गए। मछुआरों की बोट में की जा रही थी ड्रग सप्लाई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर सिमट जाएगी पार्टी। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई से लगाई गई गुहार। हिंदुओं का हो रहा पलायन। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर एक्शन में गृह मंत्रालय। अमित शाह ने संभाली कमान। हालात पर होगा मंथन। पीएफआई और रिहाब इंडिया फाउंडेशन पर ईडी का शिकंजा। दोनों संगठनों के 33 बैंक खातों को किया कुर्क। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों का जोरदार हंगामा। अचानक प्रैक्टिकल एग्जाम की मिली थी सूचना। अलीगढ़ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष का अजीबोगरीब बयान। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर दिया बड़ा बयान। अमेठी में जमीनी विवाद बना हिंसा का वजह। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 2 महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में परिवहन निगम स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान किया गया एक बैठक का आयोजन। चालकों परिचालकों को किया गया सम्मानित।
बदायूं में यातायात जागरूकता के लिए चलाया गया अभियान, बाइक सवार चालकों को बांटे गए हेलमेट। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, थाना ट्रोनिका पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रायबरेली में 4 पहिया वाहन का टायर फटा, खाई में गिरी कार, 5 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया भर्ती। उन्नाव में बाबा ने मासूम को पिलाई बीड़ी, बीड़ी पिलाने का वीडियो वायरल। मासूम की मां ने बेहटाज थाने में कराया मुकदमा दर्ज। अमेठी में वर्दी के हनक में दिखे कोतवाल, कोतवाल ने दलित के साथ किया भद्रता, कोतवाली परिसर में भी भगाया। बदायूं में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंध के शक में की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में 9 दिनों से लापता महिला का शव बरामद, खेत में आरोपी पति ने किया था दफन। एटा की ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी, चाचा ससुर ने महिला के साथ की हाथापाई, पीड़िता को मिली जान से मारने की धमकी। हरदोई में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में हिस्ट्री शीटर ने युवती को मारी थी गोली, गोलीकांड के बाद हिस्ट्री शीटर ने की आत्महत्या। सीतापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शारदा सहायक पोषक नहर का किया निरीक्षण, कहा बाढ़ से बचाव का काम जल्द पूरा करें। कानपुर के 196 मंदिरों पर कब्जा, नगर निगम के अफसरों ने महापौर प्रमिला पांडे को सौंपी सूची। हरदोई में विधायक श्याम प्रकाश की सीएम योगी से डिमांड, कहा पैरों में बांध दो शक्ति के घुंघरू, फिर चाल देखो। आजमगढ़ में भाई भतीजे ने धारदार हथियार से कर दी युवक की हत्या, पिकअप हटाने से मना करने पर हुआ विवाद। वाराणसी में 524 करोड़ से बेहतर होगी बिजली व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 ट्रांसफार्मर लगाने से सुधरेगी आपूर्ति। स्पाइरल एलईडी स्ट्रीप से चमकेगी वाराणसी के शहरी क्षेत्रों के पोल, सर्किट हाउस से विश्वनाथ मंदिर तक लगाने की तैयारी। मेरठ शहर को जाम से मिलेगी मुक्ति, 2 हिस्सों में बंटकर शहर से बाहर जाएगा भौसाली बस अड्डा। मेरठ में ईस्ट चौराहे पर सिंधिया ऑटो पार्ट्स की दुकान में लाखों की चोरी, दुकानदारों ने किया हंगामा। माध्यमिक शिक्षा परिषद का नया आदेश, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अब कक्षा 9 और 10 की छात्राएं भी रह सकेंगी। मेरठ से चलने वाली नौचंदी, राजौरानी और खुर्जा पैसेंजर के अचानक निरस्त होने से यात्रियों को निराशा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी के विकास को नई दिशा देगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 2 साल बाद फिर शुरू होगी खेलकूद प्रतियोगिताएं। जुलाई से नवंबर तक होगा आयोजन। गोरखपुर के सिद्धार्थ की स्टार्टअप कंपनी को फोर्ब्स सूची में मिला स्थान। एबल जॉब्स के मालिक है सिद्धार्थ। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों में शराब परोसने की सूचना पर छापेमारी। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। जौनपुर में अटाला मस्जिद में ईंट और सीमेंट के इस्तेमाल पर उठा सवाल। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप निखर रही केदारपुरी। तेजी से होंगे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य। उत्तरकाशी में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत। 3 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भिजवाया जा रहा। ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण में लागू हुई टोकन व्यवस्था। पुलिस प्रशासन ने 2500 श्रद्धालुओं को जारी किए टोकन। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में 191वें दीक्षा समारोह। हल्द्वानी के तेजस भट्टा को दिया गया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। उत्तराखंड नव संकल्प शिविर में बड़े नेताओं पर हार का ठीकरा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, बजट सत्र पर स्पष्ट नहीं मंशा। नाइजीरिया में मौत के मुहाने पर आशियाना कई कॉलोनियों हाई टेंशन लाइन के नीचे ही बसी है। हली टिकट में 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाला गिरफ्तार। बुनते थे ऑनलाइन ठगी का जाल। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे आईएएस रामविलास यादव। यूपी में अखिलेश सरकार में रही माफिया मुख्तार अंसारी से नजदीकी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने किया गलत जवाब को सही। 452 अभ्यर्थियों को मिला इसका फायदा। उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता में ठगों ने कहा, शीशे के जार में रखकर 4 घंटे में रुपए दोगुने कर दूंगा। पीड़ित ने दे दिए 13.5 लाख। उत्तराखंड में 3852 किलोमीटर सड़कों पर नहीं सड़क संकेतक। इनके अभाव में चालकों को नहीं मिलती सही जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में धनराशि बढ़ाने के लिए केंद्र की चौखट पर दस्तक देगी सरकार। पीक सीजन में कॉन्सर्ट करने नैनीताल आए थे सिंगर के भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस को भाजनी पड़ी थी लाठियां। घोड़े और खच्चरों की मौत का भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने लिया संज्ञान। घोड़ों में होने वाली संक्रामक बीमारी ग्लैडर्स का टेस्ट कराने के दिए निर्देश। काबुल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के काबिज होने के बाद पहला दौरा।
तुर्की पहुंचने के बाद पाकिस्तान पीएम को आई भारत की याद, कहा परस्पर व्यापार से दोनों देशों को मिल सकता है फायदा। नवाज और शहबाज सरकारों पर 9 अरब डॉलर की हेराफेरी का आरोप, पाकिस्तानी टीवी एंकर ने सेना प्रमुख के हवाले से किया दावा। आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तानी आवाम को बड़ा झटका, तेल घी के बढ़े दामों से जनता बेहाल। चीन ने छीने नेपाली युवाओं के रोजगार के अवसर, नेपाल के राष्ट्रीय प्राइड की परियोजना में चीनी लेबर की बहुलता। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी से मिलेंगे एडवांस हथियार, रूसी सेना को रोकने के लिए रणनीति तैयार। मैक्सिको में अगाथा तूफान के आने से 9 लोगों की मौत, 33 लोग लापता, भारी बारिश ने मचाई भीषण तबाही। भारी बारिश और भूस्खलन से ब्राजील में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, मरने वालों की संख्या हुई 107। अमेरिका के तुस्ला मेडिकल बिल्डिंग में हुई गोलीबारी, 5 लोगों की मौत। कराची में जेल चौरांगी के पास एक स्टोर में लगी आग, एक की मौत, 3 लोग हुए बेहोश। अब सरकारी समितियां भी कर सकेंगी जीईएम पोर्टल से किफायती खरीदारी, कैबिनेट कमेटी ने दी मंजूरी। बिना पूर्व मंजूरी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकेगी बीमा कंपनी, आईआरडीएआई ने दिखाई हरी झंडी। रूस से सस्ता क्रूड खरीदता रहेगा भारत, अपने आर्थिक हितों को देगा प्राथमिकता। भारत ने रूस से 8 गुना ज्यादा क्रूड की खरीद की है। लगातार तीसरे महीने जीएसटी कलेक्शन रहा 1.40 लाख करोड़ के पार, मई में 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह। रिलायंस बॉन्ड्स लिमिटेड इटली की खिलौना कंपनी प्लास्टिक लेग्नो एसपीए में खरीदेगी बड़ी हिस्सेदारी, खिलौना बाजार पर बढ़ाएगी अपनी पकड़। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा, क्लेम रेशियो बढ़ने का दिखा असर। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक टूटा, 16,500 के नीचे फिसला निफ्टी, एनएसई का निफ्टी लाल दायरे में दिखा रहा है असर। दिल्ली हवाई अड्डे ने आरएफआईडी टैग की सुविधा शुरू की, लगेज की निगरानी में होगी आसानी। सरसों की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव, मूंगफली तेल हुआ महंगा, 1 लीटर का भाव बढ़ा। टाटा मोटर्स की सेल्स में 3 गुना हुआ इजाफा, किया इंडिया की बिक्री 69% बढ़ी। ऑलराउंडर डोमिनिक ड्रेस ने आईपीएल के 2 सीजन में एक भी मैच नहीं खेला, फिर भी 2 बार चैंपियन बनने का गौरव हुआ हासिल। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में फैंस की कमी को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा फैंस बिन क्रिकेट कुछ नहीं।
तेज गेंदबाज दीपक चाहर की नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त डेविड मिथियास की शादी में पहुंचे बल्लेबाज केएल राहुल। क्रिकेटर दीपक चाहर की हुई जया दिल्ली में होने वाले रिसेप्शन में शामिल होंगे कई भारतीय खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड कोरोना पॉजिटिव टीम के बाकी सदस्यों के साथ श्रीलंका के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे कोच। आईपीएल के प्रदर्शन पर पूर्व ओपनर ने चुनी टी20 विश्व कप की टीम। विराट कोहली, ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा टीम से बाहर। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के एक ट्वीट से आया भूचाल। फैंस बोले ये आपके साथ छोटा सा प्रैंक था। वीरेंद्र सहवाग का खुलासा। एमएस धोनी के वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2008 में लेने जा रहे थे संन्यास, सचिन तेंदुलकर ने रोका। इंग्लैंड के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज जिम फॉक्स का 90 साल की आयु में निधन। वो इंग्लैंड के सबसे पुराने जीवित टेस्ट क्रिकेटर में थे एक थे। पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने रखी मांग। कहा क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट सिर्फ वर्ल्ड कप में खेला जाना चाहिए और टी20 के द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। डांस दीवाने जूनियर्स के आने वाले एपिसोड में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने नागिन बनकर किया मस्त डांस। करण कुंद्रा बोले माम दुनिया खत्म। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप ने जीता मानहानि केस। एक्ट्रेस एम्बर हर्ड हर्जाने के तौर पर देंगी $15 मिलियन। एक्टर अक्षय कुमार इतिहास की किताबों पर कमेंट कर बुरी तरह हो रहे ट्रोल। लोगों ने पूछा स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी क्या। सिंगर केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। तुरंत सीपीआर देते तो बच सकती थी जान। सिंगर के होठ और उनके माथे पर चोट के निशान भी पाए गए थे। सिंगर केके की मौत पर पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन बोले आप बहुत जल्दी चले गए। कुमार शानू ने जताया शोक। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अस्थि विसर्जन के दौरान मां हुई बेहोश। पिता का रो रो कर बुरा हाल। अस्थियों को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में विसर्जित किया गया। बॉलीवुड के फेमस सिंगर केके की मौत के बाद पत्नी ज्योति का रो रो कर हुआ बुरा हाल। फिल्मी सितारों से लेकर उनके फैंस हर कोई सदमे में। एक्टर कमल हासन की विक्रम से सूर्या का लुकआउट। फैंस में मची खलबली। 3 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है फिल्म। लॉरेंस बिश्नोई दे चुका है दबंग खान को मारने की धमकी। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सलमान की सुरक्षा। राणा दग्गुबाती और वेंकटेश ने की वेब सीरीज राणा नायडू की शूटिंग खत्म। चाचा भतीजे होंगे आमने सामने। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।